नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। क्या पढ़ चुके थे? भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान था। अब उन राष्ट्रीय उद्यानों की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? उन राष्ट्रीय उद्यानों के विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए, पहले हम पढ़े थे उस दिन, क्या पढ़े थे? जम्मू कश्मीर। क्या पढ़े थे? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि हम जम्मू कश्मीर में 4 पढ़े थे। क्या पढ़े थे? 4 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे। और चारों राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है, महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण होगा प्रीवियस ईयर में वही लिखाया जाएगा। और हाँ, पिछली कक्षा की जैसे आज भी नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए, पहला हम आपको बताते हैं हेमिस हाई नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस हाई नेशनल पार्क, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? ये बिगेस्ट नेशनल पार्क है। कहाँ का? भारत का बिगेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, इंडियाज बिगेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। अच्छा, इन सब को जानने से पहले एक फैक्ट जान लीजिए। भारत में 2022 में 106 अब तक नेशनल पार्क है। कितने? 106। अगर देखा जाए तो 2021 में कितने थे? 105। और सबसे पहले 1970 में, कब? 1970 में मात्र 5 नेशनल पार्क थे। कितने थे? 5 नेशनल पार्क। बाद में बढ़ते बढ़ते आज के समय में हो गया है 106 नेशनल पार्क। ठीक है, तो इस पे हम विस्तृत जानकारी अभी कुछ देर बाद करेंगे। पहले हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंची चोटी हेमिसाई, आपको बताए थे हेमिसाई, तो उसी के नाम पे बना है हेमिसाई नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1981 को और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, दूसरा देखिए, आपको बताए थे हम, क्या बताए थे? दाची गम। ठीक है, वहाँ की एक स्थान है, उसी के नाम पे है दाची गम। इसका भी स्थापना हुआ था आपका 1981 में। 1981 में। और ये किस लिए फेमस है? तो कश्मीरी अंगूर के लिए। ठीक है, कश्मीरी अंगूर के लिए, बारहसिंगा की प्रजाति होती है शायद, उसी के लिए कश्मीरी अंगूर के लिए फेमस है। फिर अब देखिए, किश्तवाड़ आपको बताए थे। क्या बताए थे इसी में? किश्तवाड़। क्या? किश्तवाड़। इसका भी 1981 में। ठीक है, ये किस लिए फेमस है? पहाड़ी तेंदुआ के लिए। ठीक है, किस लिए फेमस है? पहाड़ी तेंदुआ के लिए। चौथा आपको बताते हैं, आपको मालूम है सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानी सलीम अनारकली की, अनारकली की, तो सलीम अली नेशनल पार्क। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। और ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे लगभग 70 प्रकार की पक्षियों की प्रजाति है। कितना? 70 प्रकार की पक्षियों की प्रजाति है। यानी ये किस लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए। तो नोट करते हुए चलिए। अच्छा, ये सलीम अली ये कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। ठीक है ना, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि सलीम अली श्रीनगर में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन है? राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो सलीम अली है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे हरियाणा। क्या देखेंगे? हरियाणा। हरियाणा का आपको बताए थे, हरियाणा में एक भैंस है जिसका नाम सुल्तान है, जो कि सबसे महंगी है। तो आपको याद, अगर आप देखे होंगे वीडियो तो आपको याद होगा, या फिर अगर जो नहीं देखे होंगे वो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके देख लेंगे। हरियाणा। ठीक है, अब देखिए, हरियाणा में हम बताए थे भैंस है जिसका नाम सुल्तान है। तो पहला सुल्तानपुर, क्या नाम हो गया इसका? सुल्तानपुर। दूसरा क्या हो गया? कालेश्वर। अच्छा, ट्रिक आपको बताए थे, ट्रिक आपको याद होगा। देखिए, सुल्तान नाम की भैंस है, ठीक है, और काले रंग की होती है तो कालेश्वर। ठीक है ना। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि कालेश्वर कहाँ स्थित है? हरियाणा में कालेश्वर कहाँ स्थित है?
तो आप हमेशा बताएंगे कहाँ यह स्थित है, यमुना नगर में। कहाँ स्थित है, यमुना नगर में। ठीक है, अब देखो स्थिति से इसका पूछ लिया कि कहाँ स्थित है। अगर सुल्तान पूछा जाए सुल्तानपुर कहाँ स्थित है, तो सुल्तानपुर एक वहाँ का जगह है। ठीक है, हम ट्रिक बताते हुए, लेकिन ये है सुल्तानपुर गुरुग्राम में। ठीक है ना, तो कहाँ स्थित है, गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यमुनानगर में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। अब सुल्तानपुर किस लिए फेमस है, लाल कबूतर के लिए। लाल कलर के कबूतर के लिए ये सुल्तानपुर फेमस है। कौन सा, सुल्तानपुर। और कालेसर किस लिए फेमस है, तो कालेसर आपको बता दूं कि कालेसर फेमस है किस लिए, तेंदुआ के लिए। किस लिए फेमस है, तेंदुआ के लिए। पैंथर जानते हैं ना, पैंथर के लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो कालेसर है आपके उत्तराखंड में, आपको बताए थे राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, जो राजाजी नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में इसी से लगा हुआ है। सॉरी, कालेसर का जो बॉर्डर है वो उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से लगा हुआ है। ठीक है, ये सब आपको बता दिया। अब देखिए, अब चलते हैं कि सुल्तानपुर एक और चीज के लिए फेमस है। वो किस लिए फेमस है, आपको बता दें, एक विशेष प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं जो सुल्तानपुर के लिए फेमस है। और किस प्रकार की, हरी मधुमक्खियां। हरी मधुमक्खियों के लिए, हरी मधुमक्खियों के लिए फेमस है। किस लिए, हरी मधुमक्खियों के लिए सुल्तानपुर। तो नोट करते हुए चलिएगा कि सुल्तानपुर गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में स्थित है। यह किस लिए फेमस है, तो हरी मधुमक्खी और लाल कबूतर के लिए। और कालेसर जो कि तेंदुआ के लिए फेमस है। और किस राष्ट्रीय उद्यान से, पूछेगा किस राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है, तो राजाजी नेशनल पार्क के राष्ट्रीय उद्यान के सीमा से लगा हुआ है। और कहाँ स्थित है, तो यमुनानगर में स्थित है। ठीक है, आया समझ में, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में फिर से आपको बता दिया जाएगा। सॉरी, कमेंट में आपको फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए। अब इसके बाद हम चलेंगे, आपको उड़ीसा का बताए थे। उड़ीसा, उड़ीसा का आपको क्या बताए थे, उड़ीसा को आपको बताए थे सिमलीपाल। क्या बताए थे, उड़ीसा का सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल। ठीक है, किसका, उड़ीसा या ओडिशा जो भी कहिए, इसका सिमलीपाल बताए थे। और ये सिमलीपाल किस लिए फेमस है, बस इतना ही पूछता है। सिमलीपाल कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, तो उड़ीसा का। उड़ीसा का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें देगा सिमलीपाल। सिमलीपाल मार लीजिएगा। ये फेमस पूछता है किस लिए फेमस है, तो ये बाघों के लिए फेमस है। ठीक है, किस लिए फेमस है, बाघों के लिए। यहाँ रिजर्व टाइगर अभियान भी चलाया गया है, लेकिन मुख्यतः बाघों के लिए फेमस है। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं, अब देखेंगे हम लोग केवल क्या कहता है, राजस्थान का। किसका देखेंगे, राजस्थान का। तो राजस्थान का आपको बताए थे राजस्थान का 4 बताए थे, क्या कहता है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। कौन कौन सा, अच्छा राजस्थान, राजस्थान क्या बताए थे, पहला केवलादेव। क्या बताए थे, केवलादेव। दूसरा मरुस्थली, ठीक बताया था ना कि मरुस्थली पूरा होता है, तो मरुस्थली। तीसरा सरिस्का। और चौथा रणथंभौर। जो नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ले लेगा पहले वीडियो का, और देख लेंगे पूरा ट्रिक के साथ। ठीक है, अब देखिए केवलादेव, इसका दूसरा नाम घाना भी है, घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मरुस्थली किस लिए, मरुस्थल पूरा राजस्थान का क्षेत्र है, तो मरुस्थली हो गया, सरिस्का और रणथंभौर। अब देखेंगे केवलादेव, केवलादेव की स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना, केवलादेव की स्थापना हुई थी 1981 में, 1981 में। और केवलादेव किस लिए फेमस है, तो केवलादेव इसलिए फेमस है कि केवलादेव ये जो है, ये घाना इसका नाम पड़ा है। फेमस पहले देख लीजिएगा, बाद में पहले देख लीजिए घाना इसको क्यों कहा जाता है। जो केवलादेव है ये ज़्यादातर पेड़ पौधों से युक्त अभ्यारण्य है। ठीक है, पौधों से युक्त अभ्यारण्य है। ठीक है, इसी के नाम पे घाना पड़ गया इसका। ठीक है, और केवलादेव, केवलादेव प्रमुख रूप से चीता, बाघ
तेंदुआ और पक्षियों के लिए फेमस है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता नहीं है किस लिए फेमस है, बस ये पूछता है इसकी स्थापना कब हुई थी और घाना इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, अब आपको बताए थे मरुस्थली। अब देख लिए मरुस्थली, मरुस्थली की कोई विशेषता नहीं है, ये ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है, ये पूछा जाता है। और सबसे प्रमुख आपको बताया था पहले वीडियो में कि ये जो दोनों हैं सरिस्का और रणथंभौर, ये पूछे जाते हैं। किस लिए पूछे जाते हैं कि ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? बाघों के संरक्षण के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के संरक्षण के लिए। ठीक है, समझ में आया? बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, अब क्वेश्चन बन सकता है कि सरिस्का का स्थापना कब हुआ था? सरिस्का नेशनल पार्क का स्थापना कब हुआ था और रणथंभौर का स्थापना कब हुआ था? तो हम बताएंगे सरिस्का का हुआ था 1982 में, ठीक है, और रणथंभौर का हुआ था 1955 में। ये हमेशा याद रखिएगा, 1955 रणथंभौर, यानी सरिस्का से पहले का रणथंभौर है। सरिस्का बाद में आया। सरिस्का बाद में कैसे आया? पहले सरिस्का था वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, वन्य जीव अभ्यारण्य था। बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? नेशनल पार्क में। किसमें? नेशनल पार्क में। ठीक है, आई बात समझ में? नोट कर लीजिए, नोट करते हुए चलिएगा। अगर ज़्यादा गोला बनाने से प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग गुजरात। गुजरात का अब देखेंगे, गुजरात का एकमात्र सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गिर। कौन सा है? गिर। और गिर की विशेषता बस पूछती है कि गिर किस लिए प्रमुख है, या फिर किसका बताएं हम? गुजरात का। किसका? गुजरात का। ठीक है, गुजरात का क्या बताया है? गिर, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क। अच्छा, ये फेमस किस लिए है? एशियाटिक बब्बर शेर के लिए। किस लिए? एशियाटिक बब्बर लायंस के लिए। ठीक है ना, एशियाटिक बब्बर शेरों के लिए ये फेमस है। बस यही पूछता है क्वेश्चन कैसे बनता है, एशियाटिक बब्बर शेरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो आप आंख मूंदिएगा और गिर राष्ट्रीय उद्यान पे टिक लगा दीजिएगा। आंख मूंदिएगा और गिर राष्ट्रीय उद्यान पे टिक लगा दीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे। ठीक, तो नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में हम बताए थे ना कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप मध्य प्रदेश का सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हम बता दिए कितना है, तो आप कमेंट में कीजिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, संख्या कितनी है। ठीक है, तो अब देखिए मध्य प्रदेश का सबसे फेमस देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? एमपी का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा है बताइए? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब दूसरा इसी पे बताए थे बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़, इसी का नाम माधवगढ़, ऐसे ही बताए थे। पन्ना, सतपुड़ा, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, फिर मंडला फॉसिल्स, मंडला प्लांट फॉसिल्स। ठीक है, लेकिन ये आपके दो प्रमुख हैं, कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब देखिए किस लिए प्रसिद्ध है? कान्हागढ़ एक तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है और बाघ के लिए। किसके लिए? तेंदुआ और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और ये बांधवगढ़ जो है, ये आपकी बांधवगढ़ जो है ये सफ़ेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद हाथियों के संरक्षण के लिए। यहाँ पे संरक्षण लगाते हुए चलिएगा। संरक्षण मतलब रख रखाव, संरक्षण। ठीक है ना, तो नोट करते हुए चलिए, इसको भी नोट कीजिए। कान्हा किस लिए फेमस है? कान्हा तेंदुआ के लिए और बाघ के लिए, बाघ के संरक्षण के लिए। बांधवगढ़ एकमात्र सफेद हाथियों के संरक्षण के लिए फेमस है, बांधवगढ़। ठीक है, ठीक। अब देखिए उत्तराखंड का हम आपको बताए थे, उत्तराखंड में बहुत से हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजा जी, ठीक है,
फूलों की घाटी। तो अब देखिए उत्तराखंड का देख लीजिए, उत्तराखंड का सबसे प्रमुख जो फेमस है, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वही हम बताएंगे, ज़्यादा समय न लेते हुए। ठीक, कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसका है? उत्तराखंड का। किसका? उत्तराखंड का। ठीक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा ठीक है, इसको देखिए। अब हम पूछेंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। इसका पुराना नाम क्या था? ये सब नोट है, नोट करते हुए चलिएगा। हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। और यही वो स्थान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यही स्थान है जहां पे सबसे पहली बार रिजर्व टाइगर अभियान शुरू किया गया था। सबसे पहली बार रिजर्व, सबसे पहली बार रिजर्व टाइगर अभियान शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? सबसे पहली बार रिजर्व टाइगर अभियान शुरू किया गया था। अब कब शुरू किया गया था? 1973 में। कब शुरू किया गया था? 1973 में। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? अब आपको पता चल गया। टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। ठीक है, किस लिए फेमस है? टाइगर रिजर्व के लिए। इसके 2-3-4 टॉपिक महत्वपूर्ण हो गए। कब स्थापना हुई थी? 1936 में। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। ठीक, यहाँ पे सबसे पहली बार रिजर्व टाइगर अभियान शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVI लिखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए। अब चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं कलकत्ता। कलकत्ता चलते हैं। तो कलकत्ता में आपको बताया था 2 फेमस, एक वहाँ की जो गंगा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा के नाम पे बना है सुंदरवन नेशनल पार्क, और दूसरा सुंदरवन जल के कारण बनता है तो जल्दापारा। ठीक है, 2 गए। लेकिन हम केवल कोलकाता में केवल पढ़ते हैं कौन सा? सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क। अच्छा, सुंदरवन नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर। किस लिए? रॉयल बंगाल टाइगर एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको भी VVI में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए। अच्छा, एक चीज देख लीजिए। क्या भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार किस वन्य जीव अभ्यारण्य में चीता को लाया गया था? भारत में स्वतंत्रता के बाद, यानी 1947 के बाद किस वन्य जीवन, कौन सा क्या कहता आपका नेशनल पार्क था? कौन सा नेशनल पार्क था जहाँ पे चीता को लाया गया था रिजर्व, यानी संरक्षण के लिए? ठीक है, तो कौन सा नेशनल पार्क था? कूनो। क्या, कौन सा नेशनल पार्क था? कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क था जहाँ पे पहली बार लाया गया था। ठीक है, पहली बार लाया गया था। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। ये अलग से था, ऐसे ही अलग से एक एक चीज बताते चलेंगे और बाकी लाइन से हम चलते हैं। ठीक है, अब कोलकाता हो गया। कोलकाता के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोलकाता के बाद असम बताएंगे। अच्छा, असम आपको हम बताए थे। ठीक, असम में 2 चीज फेमस है। ठीक है, क्या फेमस है? असम में 2 चीज फेमस है। 2 चीज क्या रहा है? 2 राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। कौन सा? एक असम में एक काजीरंगा। कौन सा फेमस हो गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और एक मानस राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, काजीरंगा जब हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे, तो काजीरंगा का हम बताए थे किस लिए फेमस है? एक सींग वाले
गैंडे के लिए। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। किस लिए फेमस है तो बच्चों? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है। अच्छा, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? तो जंगली भैंसे के लिए, जंगली भैंसे या भैंसा के लिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये चीज नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है दोनों। अच्छा, एक चीज देखिएगा, आपको हम बताए हैं कि 2022 में एक राष्ट्रीय उद्यान बना के 106 राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, क्योंकि 2021 में कितने थे? 105। ठीक है, तो जो 106वां नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है, 106वां नंबर का राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ है? आसाम में। कहाँ है? आसाम में। आसाम में है, और इसका नाम क्या है? देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये करंट अफेयर है, इसको नोट कर लेना कि भारत का 106वां राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, जो कि आसाम में स्थित है। ठीक, धन्यवाद। अब देखते चलो, नोट कर लिए तो धन्यवाद आपका। ठीक है, अब नोट, इसको नोट कर लो। अब बताता हूँ आगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे मणिपुर। अच्छा, मणिपुर का जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान, वो किस लिए फेमस है, ये आप सबको पता होगा। अगर जो जो वीडियो देखे होंगे या फिर कहीं भी पढ़े होंगे, तो थोड़ा सा भी पढ़े होंगे अगर राष्ट्रीय उद्यान, तो मणिपुर में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम आया होगा। अगर याद होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं याद होगा तो देख लीजिए मणिपुर का क्या है। मणिपुर का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क। ये किस लिए विश्व का एक तैरता हुआ मात्र पार्क है? ये जो मणिपुर में स्थित एक झील है, ठीक है, एक झील है, उसी में ये बनाया गया है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। उस झील में ही बनाया गया है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, तो हमेशा तैरता रहता है, तो इसलिए बोला जाता है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और झील का नाम आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे, देखते हैं कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। ठीक है, तो अब देखिए आगे का हम लोग देखेंगे। मणिपुर हो गया, अब देखेंगे क्या कहता है तमिलनाडु और गुजरात। किसका देखेंगे हम लोग? तमिलनाडु और गुजरात। हम एक ही साथ दोनों का नाम क्यों लिए हैं? ठीक है, एक ही साथ इसलिए नाम लिए हैं कि यही समुद्रीय नेशनल पार्क है। कौन से? समुद्रीय नेशनल पार्क। अच्छा, तमिलनाडु में आपको बताए थे, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी मुदुमलाई, केरल की अन्नाईमुड़ी। ठीक है, तो इसका हम बताए थे मुदुमलाई। एक और बताए थे मैरीन, मैरीन के नाम से आपको बताए थे, बताए थे तो बताइए किसका बताए थे? तमिलनाडु। ठीक है, मन्नार मैरीन। क्या बताए थे? मन्नार मैरीन बताए थे। और ये किस लिए फेमस है? समुद्रीय या सागरीय नेशनल पार्क है। ठीक, ऐसे ही बताए थे आपको। क्या? तमिलनाडु और गुजरात दोनों का एक नाम लिया। अभी गुजरात का बता क्या है? गिर का, लेकिन ये गुजरात का और लिख लीजिए। क्या? किस लिए वहां पर नहीं बताया? क्योंकि इसके साथ बताएंगे। क्या है? मैरीन, और मैरीन नेशनल पार्क। और ये स्थित कहाँ है? कच्छ कारण। कच्छ कारण याद होगा आपको, दलदलीय क्षेत्र, भारत का दलदलीय क्षेत्र कच्छ कारण को कहा जाता है। ठीक है, भुज जहाँ पर स्थित है, एयरबेस भुज मूवी आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसका लिंक नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखिए ये भी आपका है समुद्रीय या सागरीय नेशनल
पार्क। ठीक, अब देखिए, अब आपको देखेंगे, आपको हम बता दिए हैं कि 1970 में अपने पास कितने थे राष्ट्रीय उद्यान? 5 नेशनल पार्क थे भारत के, जो 2021 में बढ़ के कितने हो गए? 105 नेशनल पार्क हो गए। ठीक है, तो 2022 में बढ़ के कितने हो गए? 106 नेशनल पार्क। अच्छा, अब देखिए, इसमें आपको हम 106वां नेशनल पार्क बता दिए हैं। 106वां नेशनल पार्क हम आपको क्या, 105वां हो गया ये। ठीक, 105वां नेशनल पार्क। अच्छा, 106वां नेशनल पार्क। 106वां नेशनल पार्क आपको क्या बताया है हम? 106वां नेशनल पार्क है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, और ये कहाँ था? असम में। अच्छा, अब ये देखिए, कभी कभी पूछ देता है, जरूरी नहीं है कि करंट का ही पूछेगा, एक साल पहले का भी, करंट से एक साल पहले का भी क्वेश्चन पूछ देता है। 105वां ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 105वां नेशनल पार्क कौन है? तो रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क। और ये कहाँ स्थित है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्या आपको 2 वर्ग मिल रहा है? कौन कौन सा? एक आपको क्या बताया कि मणिपुर का वो कौन सा झील है जिस पर तैरता हुआ पार्क है? तो उस झील का नाम बताना है आपको, मणिपुर। तो उस झील का नाम बताना मुझे कमेंट में, और ये बताना है कि रायमोना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कमेंट में बताना है। 105वां नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क, कमेंट में बताना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मुझे लग रहा है कि सब कुछ कवर हो चुका है। एक 2-3 चीज़ें छूट रही हैं। 2-3 चीज़ें क्या छूट रही हैं कि एक बता दिया, सबसे बड़ी नेशनल पार्क बता दिए हैं। कौन सा है? हेमिसाई नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिसाई नेशनल पार्क। ठीक, फिर उसके बाद क्या बताएं? सबसे बड़ी यानी सबसे बिगेस्ट नेशनल पार्क कौन है? हेमिसाई। ये क्वेश्चन दोहराए जाते हैं, हेमिसाई, और कहाँ है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ठीक, अब देखिए, सबसे पहली नेशनल पार्क कौन? सबसे पहली नेशनल पार्क कौन सा बताया आपको? हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। और ये भी याद करते चलिएगा, ये 1981 में स्थापना हुई थी इसकी। 1981 में, सॉरी, इसका 1936 में। ठीक है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अंग्रेजों के समय का ही। ठीक, और सबसे छोटी नेशनल पार्क, सबसे छोटी नेशनल पार्क कौन सी है? सबसे छोटी नेशनल पार्क है आपका कौन? दक्षिणी बटन द्वीप। ठीक है, दक्षिणी बटन द्वीप। और ये कब ये तो आपको बता दे रहे हैं, अंडमान निकोबार पे है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। और देखिए, ये बताना कहाँ है कि ये कब स्थापित हुई थी। ठीक है, कब स्थापित हुई थी आप कमेंट में बताएंगे, मुझे कमेंट में बताएंगे कि कब स्थापित हुई थी। ठीक है, अब देखिए, हम कौन कौन सा क्वेश्चन आपको दे दिए हैं? 3 क्वेश्चन दिए हैं। तैरता हुआ झील, मणिपुर का झील जिसपे वो पार्क तैरता है। ठीक, दूसरा आपको क्या बताया कि 105वां जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है। और ये आपका दक्षिणी बटन द्वीप जो अंडमान निकोबार का है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ये कब स्थापित हुआ, यानी इसका सन बताना है, ईस्वी बतानी है कि किस ईस्वी में स्थापित हुआ है। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।